ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है सरल कीजिए, यानी हमें ये जो मान दिया गया है इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले मैं आपको रूल में कुछ बताया था स्टार्ट में कि यदि a के पावर m गुणे a के पावर n है, a के पावर m गुणे a के पावर n है, यानी इसका जो बेस है हमारा यदि इक्वल है तो इसके जो पावर होते हैं जिसको घात बोलते हैं, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। कब? जब इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल हो, गुणा का। वहीं पर अगर a के पावर m यदि ये भाग यानी डिवाइड का सिंबल है तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी ध्यान देना होता है कि क्या ये दोनों के आधार इक्वल हैं। अगर बीच में डिवाइड का सिंबल है तो घातों को हम लोग माइनस कर देते हैं। यही ना मैं बताया था, माइनस कर देते हैं कि नहीं। अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको भी हम वही कहेंगे a के पावर m माइनस n, यानी जब दोनों के आधार इक्वल हो तो ये घात में से ये वाला घात को माइनस कर देंगे, करेंगे ना, यानी नीचे वाला जाके उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग आएंगे इसी पर आधारित ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पर हमें ध्यान देना होगा बच्चों कि यदि हमारा ये 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 पूरे के पावर 1/3। अब यहाँ पर आइए, यहाँ है हमारा 7 है तो इसका गुणा कर देंगे 2 के पावर 7/3, फिर गुणे 7 का इसमें गुणा हो जाएगा 7/2। अब इसका काम नहीं है। अब आपका ध्यान दीजिएगा, ये डिवाइड है, डिवाइड है ना, तो आप बटा में भी लिख सकते हैं, या तो यही रहने दीजिए, इसको लिख देंगे 3 के पावर 2 पूरे के पावर 1/4। नहीं होगा, 3 तरीके 9 का फैक्टर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर हम लोग 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 2 के पावर 2 एकम 2/3 है ना। आगुड़े यहाँ भी है 2 के पावर 7/3, आगुड़े 3 के पावर 7/2 है ना। यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है, अब इसको नीचे डिवाइड में लेके आ जाइए, ठीक रहेगा। 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 3 के पावर हो गया 1/2। आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों, ये आधार हमारे इक्वल हैं तो घातों को हम लोग जोड़ देंगे ना, 7 और 2 9, यानी 2/3 और 7/3। आधार बराबर है, घातों को जोड़ देंगे, 7 2 9/3। 3 से तो कट न जाएगा, 3 तरीके 9, 3 बार, यानी इसको लिखेंगे क्या, 2 के पावर 7 2 9/3 गुणे 3 के पावर, ध्यान दीजिएगा ये भी 3 के पावर है, ये भी 3 के पावर है, इसका मतलब ये जाके इसमें से माइनस ना हो जाएगा, यानी 3 के पावर 7/2 माइनस 1/2 नहीं हो गया, ये जाके इसमें से घट जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर 2 के पावर 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार, और ये 3 के पावर आधार बराबर है, घात घटा देंगे, 7 में से गया 6/2, यही तो है ना, यानी 2/3 6। 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 ना, 2/3 6। अब मान इसका निकल के कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तरीक 9 तरीक 27 ना, यानी 8 7 56 को 6 हो गया, और 8 दूनी 16 5 21 216, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आप जो है अन्य क्वेश्चन भी लगाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे इसमें हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर। मैं यही कर देता हूं 3 2 7 6 8। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब तक लास्ट वाला नंबर 2 से कटता है हम तब तक काटते जाते हैं 2 से, ठीक है ना। 2 एकम 2 छक्के 12, फिर हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 8 16, 2 एकम 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 0 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8, 2 8 16, है ना। अब इसके बाद 2 हमें 20, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पचे 2 दूनी 4, एक हो जाएगा 2 पचे 10, 2 छक्के 12, यानी 256 हो गया। यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ा देते हैं 256 को। 256 कटेगा कितना से बच्चों? 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 32 हो गया, फिर 2 से 16 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 8 बार, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, इसके बाद 1। ये काउंट करिए बच्चों कि ये कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2 के पावर 15। अब पूरे के पावर है 1/15, ये तो इससे कैंसिल ना हो गया। अब 2 का पावर 1 का मतलब सिर्फ 2 बचेगा और यही निकल के आएगा हमारा बच्चों आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का अगला है 4। यहाँ पर भी वही कार्य करेंगे कि ये 1176 और ये 49 है, 1176, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे यानी काटते हैं, अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं। तो काटिए, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि सारे नंबर को जोड़ने पर वह 3 से कट जाना चाहिए। 9 4 13, 13 6 19, 20 21 28, 3 से तो नहीं कटेगा। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 7 से चेक कर दीजिए, 7 एकम 7, इसके बाद 4 हो गया तो 7 6 42 हो गया, है ना। जब 42 हो गया तो 7 में से 2 हटाएंगे तो 5 आएगा, 56 7 8 है 56, फिर 0 7 7 49, 7 से 7 एकम 7 9 14, 7 चौक 28, 0 7 एकम 7, फिर 7 त्रिके 21, फिर कितना हो गया 21 के बाद 3 बच गया ना, 24 में से 21 कटाएंगे तो 3 होगा, तो 30 7 चौक 28, इसके बाद 7 तरीके 21, फिर 7 से 7 चौक 28, 7 9 63, है ना। 7 चौक 28, तो 7 9 63, फिर 7 से काट देंगे 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 7 के पावर 6, है ना। नीचे का भी वही हो गया 1 7 7 1 5 6 1, इसका भी बच्चों फैक्टर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये ध्यान देना होगा। 3 से तो नहीं कटेगा, 7 1 8, 7 15, 15 5 20 21, 6 27 28, 3 से नहीं कटेगा, है ना। 7 से भी कम कटेगा, 11 से चेक कर लेते हैं, 11 कम 11, कितना हो गया 6, 11 6 के 66, फिर 11 कम 11, है ना, 11 5 55, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, तो 5 हो गया, 11 चौक 44, है ना। तो 44 हो गया तो कितना हो गया 7 हो गया, यानी 11 6 के 66, कट रहा है 11 से, 11 तो 11 5 हो गया,
तो 11 चौक 44, तो 51 में से 44 में यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा निकल के, यहाँ से माइनस कर दीजिएगा बच्चों, 11 कम 11, 11 चौक 44, इसमें से 44 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा निकल के, और उसके बगल में हम 5 उतारेंगे तो 75, तो 66 ना हो गया, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 11 से तो नहीं कट रहा, अब 11 से नहीं कट रहा है बच्चों, तो कोई दूसरा विकल्प होगा, है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा किससे कटेगा, 11 से नहीं कटेगा तो फिर कोई दूसरा नंबर होगा, कटना तो चाहिए 11 से। क्वेश्चन सही है, 1771 फिर 561, यानी 11 कम 11, यहाँ 6 हो गया, 11 6 का 66, फिर 1 हो गया, फिर 11 कम 11, फिर यहाँ पर 11 55 0 ना, फिर 11 बचे 55 है ना, 11 कम 11, अब ये कटेगा 11 कम 11, 5 हो गया, 11 चौक 44, तो 51 में 44 आएगा तो 70, 11 छके 66, फिर 11 चौक 44, 11 कम 11, फिर 11 कम 11, 11 तिहाई 33, फिर 11 तिहाई 33, फिर 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11 2 22, 11 से कटेगा 11 बार में, फिर ये 1 बार में, यही ना, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, दोनों हो गया उतना आएगा, यानी इसका सलूशन बच्चों निकल के आएगा 7/11 की पावर 6, और पूरे की पावर है बच्चों 1/6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मान इसका कितना आएगा 7/11, यही हो जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आप स्वयं हल करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है कि यदि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 27 यानी 27 है तो हमें इतने का मान बताना है, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करते हैं, x के पावर 4/3 प्लस y के पावर 2/3 पूरे के पावर हो गया 1/2, ठीक है ना। x के स्थान पर रखते हैं 1, इसका मान है 4/3 इसका पावर, और प्लस y का मान है 27, इसका पावर है 2/3, पूरे के पावर है 1/2, यही है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे फैक्टर 8 का, तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, यानी ऐसे कर देंगे 8 का, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कोई कम 2 कितनी बार है 3 बार ऐसे, और पूरे के पावर है 4/3, है ना। इसको भी कर देंगे 3 3 9 3 27, ऐसे कर देंगे, अब पूरे के पावर है 2/3, अब पूरे के पावर कर देते हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और पूरे के पावर 1/2, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे बढ़ते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो 2 के पावर 4 मिल गया, यहाँ पर भी 3 के पावर 2, पूरे के पावर कितना है 1/2, यही है ना। इसको आगे बढ़ा देते हैं, 2 का गुणा हम कर देते हैं 4 बार, तो 2 का गुणा जब कितनी बार करेंगे 4 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस 3 3 के 9, पूरे के पावर 1/2, है कि नहीं है। अब देखिए 16 9 25, पूरे के पावर 1/2, तो 25 का हम फैक्टर कहेंगे तो 5 के पावर 2 ना आएगा, 5 के पावर 2, और पूरे के पावर 1/2, ये तो कैंसिल हो गया, अंत में मिला 5 के पावर 1, यानी से 5 मिला, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आपका मान कितना होगा, 11 में है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कितने का मान पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम ए की वैल्यू दिया गया है, बी की भी वैल्यू दिया गया है,
यानी लिखेंगे कि चूंकि a बराबर है 1 सही 9/16, यानी 16 कम 16 9 25/16, कामा b का मान है 1 सही 11/25, यानी 25 से कम 25 और 1 26 10 36 हो गया 36/25। यही ना है, यही मान को रख देना है। तो हमको बताना कितना है √a माइनस b, एक मान रख लेते हैं कितना है 25/16 माइनस 36/25, यही ना है। अब चूंकि इनका एलसीएम तो इक्वल नहीं है, एलसीएम इक्वल नहीं है तो हम गुणा कर देते हैं, ठीक ना, इसका और इसका एक में, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर दिया जाए बच्चों। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका इसमें गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 16 × 96 को 6 और 16 × 48 48 और 9 48 9 हो जाएगा 57 576, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 16 × 25 रूट में, यही ना, घटा दीजिए 15 में से 6 गया 9, यही ना, और यहाँ गए 11 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और इसके बाद यहाँ 5 में से 5 गया कुछ नहीं। अब ये 16 और ये 25, आप चाहेंगे तो इन दोनों का एक में गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 7, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 7/5 × 20, ये भी हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए 49 का गुणा कर दीजिए 7 × 7, एक साथ निकल गया, 16 को कर दीजिए 4 × 4 भी तो कर सकते हैं, तो एक 4 निकल गया, इसको लिख देंगे 5 × 5, उसमें से भी एक 5 निकल गया, तो 5 × 20, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग यहाँ पर हमें प्रूफ करना, सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है, यही ना। तो हम LHS से चलते हैं बाएं साइड से, आपका 81/16 a² बटे a⁻², इसको 1 में कर देते हैं, पूरे के पावर है 3/4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 81 है, 81 का जब हम फैक्टर करेंगे बच्चों तो निकल के हमारा कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 81 का ऐसे आप फैक्टर कर लीजिएगा, 3 × 6 3 × 7 21 3 × 9 27, 3 × 3 9 3 × 3, यही ना। उसी तरह 16 का भी कर दीजिए, 2 × 8 16, 2 × 4 8, फिर 2 × 4 2 × 1 2, ये तो बात फैक्टर सबको आता है। अब ध्यान दीजिए कितनी बार है, 4 बार, ये भी 4 बार है। इसका अर्थ हुआ कि इसको लिखेंगे क्या कि 3/2 के पावर 4, है ना। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, ये 2 जाएगा इसके ऊपर, यानी जब 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो 2 × 2 4, ऐसे लिखते हैं, है ना। यानी इसको 1 में कर देते हैं इंटू a⁴, और पूरे के पावर है 3/4, है कि नहीं है। अब बताइए, ये मिस्टेक हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इसको भी हम कर देते हैं ऐसे, और इसको भी कर देते हैं ऐसे, पूरे के पावर हो जाएगा 4, सब 3/4, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों को 1 में मिला देते हैं, 3/2a पूरे के पावर 4, पूरा हो गया 3/4, ये तो इससे कट गया ना, और जब कट गया तो मिला कितना 3, यही ना मिला। तो 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 का 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यह a⁻3, यही हमारा बच्चों है RHS, ठीक है ना, प्रूफ हो गया ना, PROVED, ठीक है ना।
तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों आप इसको स्वयं हल करेंगे। अब अगले एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।